अस्सलामुअलैकुम। फूड फॉर लाइफ के साथ मैं हूँ हिना खान। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपने चैनल पे आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मजेदार पालक गोश्त की रेसिपी। पालक गोश्त तो सबके घरों में बनता है, लेकिन आज मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मजेदार रेसिपी है। तो आप ये फ्रेश पालक देख रहे होंगे, इसको मैंने कटिंग करके और अच्छे तरीके से धो लिया है। इसमें बहुत मिट्टी होती है। 1 किलो पालक, 1 गड्डी मेथी, इसको भी मैंने दिया, 1 गड्डी सोया, नमक, हल्दी, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून जीरा, 5 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक को मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है, 2 टेबल स्पून, आधा पाव दही, 1 बड़े साइज की प्याज, 3 बड़े साइज के टमाटर और आधा किलो गोश्त। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर ली है। मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने जीरा डाल दिया था और जीरो को मैंने लाइट ब्राउन सा कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़े साइज की प्याज, और प्याज को भी मैं अच्छा सा गोल्डन सा लाइट ब्राउन कलर का कर लूंगी। सकते हैं कि हमारी प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक ऐड कर देंगे कुटा हुआ। अब मैं इस लहसुन अदरक को इस प्याज के साथ फ्राई कर सकते हैं कि लहसुन अदरक भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ये गोश्त ऐड कर दूंगी और गोश्त को इसमें डाल के मैं अच्छे तरीके से भून लूंगी। गोश्त को इतना भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और गोश्त का कलर चेंज हो जाए। जब तक मैं इसको भूनती रहूंगी। सकते हैं कि गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। टमाटर ऐड कर दूंगी और टमाटरों के साथ भी मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूंगी। टमाटरों को हमें इतना भूनना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। देख सकते हैं कि टमाटर हमारे थोड़े थोड़े से भुन चुके हैं। और अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी। हल्दी, लाल पिसी मिर्च, लाल कुटी मिर्च और नमक इसमें ऐड कर दूंगी। अभी हमें इसमें कम ही रखना है क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए अभी मैं कम नमक डालूं। थोड़ा थोड़ा भून लिया है। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी और दही को भी मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करके थोड़ा सा भून लूंगी। दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया था और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है। मैं इसको कवर कर दूंगी और 50% तक मैं गोश्त को गला लूंगी और मैं इसकी बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त हाफ कुक हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। और अब मैं इसमें पालक ऐड कर दूंगी। इसमें पालक ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि पालक थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसको लो फ्लेम पर कवर कर दूंगी ताकि गोश्त और पालक एक साथ कुक हो जाए। पानी छोड़ दिया है। अब मैं लो फ्लेम पर इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि पालक भी कुक हो जाए और गोश्त भी जो है वो 90% कुक हो चुके हैं और हमारा पालक भी कुक हो चुका है और गोश्त भी हमारा कुक हो चुका है। अब मैं इसकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं इसको भून लूंगी ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। भून लिया है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें मेथी ऐड कर दूंगी। अब लो फ्लेम पर कवर कर 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि सोया और मेथी दोनों अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अच्छे तरीके से भून लिया है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हमने इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और पालक में हमेशा हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज्यादा करें क्योंकि पालक और हरी मिर्चों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मजेदार लगता है। इसलिए मैंने इसमें लाल पिसी मिर्च और लाल कुटी मिर्च हाफ टी स्पून ली है। इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करने के बाद अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़। पालक गोश्त तैयार हो चुका है और बहुत ही जबरदस्त इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाजत मेरी नई आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।